शिक्षक संघ के जो लोग हैं आज गर्दनी बाग के धरना स्थल पे लाखों की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गर्दनी बाग का पांचों गेट बंद कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा की ये जो मांग कर रहे हैं। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और आज भी कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है, क्यों नजरअंदाज? हम धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, लगातार सरकार हमको धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश करती है, मजबूर कर देती है। जब चुनाव का समय आता है तो तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि समान काम के लिए हम समान वेतन देंगे, राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन जब यही तेजस्वी यादव जब सत्ता में शामिल हो गए हैं तो कहते हैं बीपीएससी का परीक्षा दीजिएगा तब आपको हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। हम आपके माध्यम से तेजस्वी यादव को भी आगाह कर देना चाहते हैं कि आपके जो चाचा जी नीतीश कुमार हैं आपका पॉलिटिकल कैरियर समाप्त कर रहे हैं, इसलिए शिक्षकों से वादा खिलाफी मत कीजिए। आज देख रहे हैं लाखों लाख की संख्या में शिक्षक जो है पटना की सड़कों पे आए हुए हैं और इन लोगों की मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ये शिक्षक मोहब्बत का इजहार करने आए हैं, अपनी संख्या के साथ हम अनुनय और विनय करने आए हैं। अगर ये सरकार हमारे अनुनय विनय और धरना प्रदर्शन से नहीं मानेगी तो इनसे हम नफरत का भी इजहार करेंगे। आने वाला जो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का जो चुनाव है उसमें इस सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे, इसको कान पकड़ करके सत्ता से हटाने का कार्य करेंगे। आज तो आप इस शिक्षक को गर्दनी बाग में देख रहे हैं, कल से हम लोग वैसे विधायकों को, जिन विधायकों को हम वोट देते हैं और वोट देने के समय आप कहते हैं कि हम आपकी हर एक मांग को हम पूरा करेंगे और जब विधायक और सांसद बन जाते हैं तो शिक्षकों को छलने का कार्य करते हैं। कल से हम लोग विधायकों के आवास पे घेरा डालो डेरा डालो करेंगे, उनको वहीं पे हम लोग बंद कर देंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। इस मानसून सत्र के दौरान 4 दिन हम लोग पटना में डटे रहेंगे। हम लोग एक गमछा धूप से बचने के लिए असतुआ लेकर के चले हैं। इस सरकार को जो है मानसून सत्र के दौरान शिक्षकों के ताकत का अंदाजा हमको करा देना है और ये अगर हमारी मांग को नहीं मानेगी तो इसको सत्ता से हटा देगी। अपना परिचय दें। राजू सिंह, प्रदेश संयोजक टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ। इसके बारे में बताएं। सबसे पहली बात कि वो शिक्षक जो 10 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं उनसे अगर ये कहा जाता है कि आप फ्रेश लोगों के साथ बैठिए तो ये तो नाइंसाफी है। वो आईएएस, मैं आईएएस की बात कर रहा हूँ, सरकार की छोड़ दिए, वो आईएएस जिन्होंने ये नियम बनाया है और उनसे फिर कहा जाए कि फ्रेश बच्चों के साथ आप पीटी का एग्जाम दीजिए, क्या वो पास हो पाएंगे? ये कहा जाए वो आईएएस जिनके जो हमारे सरकार के प्रधान सचिव हैं वगैरह जिन्होंने ये नीति बनाई है कि जो 10 साल 20 साल से जो शिक्षक कार्यरत हैं वो फिर से फ्रेश बच्चों के साथ ये जो एग्ज़ाम दे, क्या ये संभव है? क्या वो जो आज से 10 साल पहले 20 साल पहले आईएएस पास करके आए हैं क्या वो पीटी पास कर सकते हैं? नहीं पास कर सकते। ये पूरी तरह से अन्यायपूर्ण बात है। हम लोग किए हुए हम आरटी के सारे नाम को पूरा करते हैं। सिर्फ सरकार जो है अपने राजनीतिक खेल खेल रही है, इसको बहाली करना कुछ नहीं है। ये सिर्फ शिक्षकों को हम जो है बिना परीक्षा, चूँकि ऑलरेडी हम लोग परीक्षा दे के आए हैं, आरटी के सारे नॉर्म्स को पूरा करते हैं, इसलिए हमें सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और फुल स्केल हम लोग को दिया जाए। क्या कहिएगा? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार जो है अध्यापक नियमावली 2023 लेकर के आई है, हम लोग उसका विरोध में यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग इसलिए आए हैं कि सरकार जो है विधि सम्मत और न्यायोचित तरीके से इस नियमावली में संशोधन करे। संशोधन करने का मेरा तात्पर्य यही है कि सरकार जो है, हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं विद्यालय में, हम लोग जो है कंपटीशन पास करके आए हैं, पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं, 28 लाख लोगों में से मात्र 1.25 लाख लोग छन करके आए हैं। हमारी मांग है कि यदि आप राज्यकर्मी का बहाली करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम जो हम लोग जो है पहले से कार्य कर रहे हैं उन्हें जो है हम लोगों को राज्यकर्मी के पद पर सामंजित कर दे, उसके बाद जो है आप जो है बहाली लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। सरकार तो कहती है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो आप लोग तो 1 ही लाख हैं, 2 लाख 1 लाख की बात नहीं है। सरकार जो है नए लोगों को रोजगार दे, हम लोग तो ऑलरेडी रोजगार में है, हमें जो है सामंजित कर दे राज्यकर्मी में, और बाकी जो नए हैं उन्हें 10 लाख 20 लाख जितना देना है दीजिए, उसे हम लोग कोई मतलब नहीं है। वाला जो मैटर है उसको बोलेंगे सर, बोले। और इसके साथ जो है जैसे सरकार जो है बहाली करे, सबसे बड़ा इसमें कमी ये है कि सरकार 1 to 5 के लिए प्रावधान किया है,
और सीधे जो है 9 से 12 का प्रावधान कर दिया है, बीच में 6 to 8 गायब कर दिया है। तो हमारी मांग है कि स्नातक ग्रेड का जो शिक्षक हैं, जो 6 to 8 में काम करते हैं, उन्हें भी जो है इसमें शामिल किया जाए। साथ ही साथ इस नियमावली में मृत होने के बाद, सेवा अवधि में जो है इंतकाल होने के बाद शिक्षकों को जो है कि अनुकंपा का लाभ नहीं है। ये नियमावली कैसा है भाई? ये सारे बिंदुओं पर सरकार सुधार करके बहाली ले, और बहाली करने से पहले हम लोगों को जो है राज्यकर्मी के पद पर सम्मानित करे। कितने दिवसीय धरना है आप लोग का? आज तो 1 दिवसीय है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ये जो है ये शिक्षकों का उबाल है, जो आप शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं। क्या इसका असर पड़ेगा 2024 के? बिल्कुल हम लोग एकदम एकत्रित हो गए हैं। ये 3 लाख शिक्षक है, और 3 गुने कम से कम एक शिक्षक जो है कम से कम उसके साथ 5 परिवार है। तो आप देख लीजिए 15 लाख हम हैं, कम से कम 15 लाख है, और इसका असर जरूर पड़ेगा सरकार पे। तेजस्वी जी को, नीतीश कुमार जी को कुछ कहेंगी? जी, नीतीश कुमार को हम कहना चाहते हैं, इस बार चुनौती दे रहे हैं आपको। इस बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, और क्या कहते हैं, जितने भी विधायक MP है सबको मैं चुनाव के लिए जो भी आएंगे झाड़ू से मारेंगे, क्योंकि आपको एक दिन के लिए MLA बनते हैं तो आपको पूरे जिंदगी भर पेंशन मिलता है, लेकिन हम लोग 60 साल नौकरी करते हैं तो क्या हम लोग को स्कूल में 3 तरह का भेदभाव किया जाता है? ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? अगर आपके परिवार में इस तरह का भेदभाव होगा, अगर MLA MP के साथ भेदभाव होगा, अगर कानून होगा तो सबके लिए बराबर होगा, नहीं तो किसी के लिए नहीं होगा। राज्य सरकार के द्वारा कितनी त्रुटिपूर्ण नीतियां आ रही हैं उसका एक उदाहरण है कि अभी अगर सभी संवर्ग के शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए BPSC के द्वारा अध्यापक नियुक्ति नियमावली का दिन परीक्षा ली जा रही है, उसमें जो 6 to 8 के हमारे संवर्ग के पूर्व के कार्यरत शिक्षक हैं और जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कोई भी रिक्ति नहीं दी गई, जबकि अधिकांश विद्यालय 6 to 8 के शिक्षकों के विहीन हैं। शिक्षा के अधिकार कानून लागू होने के बाद छात्रों के नामांकन के आधार के आगे भी हर मिडिल स्कूल में कम से कम 3 स्नातक ग्रेड के शिक्षक अनिवार्य हैं। ये बच्चों का अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश विद्यालयों में स्नातक ग्रेड के शिक्षक नहीं हैं। जो रिक्ति की गणना की गई है वो भी त्रुटिपूर्ण है, वो सही नहीं है। और आज के डेट में जो 6 to 8 शिक्षक कार्य कर रहे हैं वो राजकर्मी कैसे बनेंगे, इसके लिए भी किसी तरह का प्रावधान नहीं लाया गया। आपने कह दिया कि 1 to 5 शिक्षकों को हम प्रोन्नति देंगे, तो उस सेवा शर्त में भी जो पहले से 6 to 8 में शिक्षक कार्यरत थे उनके लिए भी प्रोन्नति का आधार था, तो उनकी प्रोन्नति कहाँ गई? तो हर तरफ से सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर कोई संवर्ग हुआ है तो वो 6 to 8 का जो स्नातक ग्रेड का संवर्ग था नियोजित शिक्षकों का, वो प्रताड़ित हो रहा है, और इस पर कोई सरकार जवाब नहीं दे रही है। सरकार के पास कोई जवाब इसका नहीं है। 2 तरह का नियम नहीं हो सकता, तो सरकार एक विद्यालय में 4-4 तरह के नियम कैसे लागू कर सकती है? ये कहाँ का न्याय है? जब आप ही कह रहे हैं कि एक देश एक कानून, एक राज्य एक कानून, एक परिवार एक कानून, तो एक विद्यालय और 4 कानून, एक तरफ नियमित, दूसरी तरफ नियोजित, तीसरी तरफ अभी बिहार अध्यापक परीक्षा से नियुक्त शिक्षक, चौथा गेस्ट शिक्षक, 5वां है 34,540। कितना प्रकार आप बना रहे हैं? ये शिक्षकों को बांटने और राज करने वाली नीति जो है बिहार के विद्यालयों में नहीं चलने वाली है। जब पढ़ाने की बात आती है, क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है, मैं स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि 6 to 8 स्नातक ग्रेड के शिक्षक आज हाई स्कूल, बिहार में जितने भी अपग्रेड हाई स्कूल हैं उन सभी में स्नातक ग्रेड के शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं और +2 तक की शिक्षा दे रहे हैं। तो जब शिक्षा देने की जहाँ बारी आती है तो वहाँ वो योग्य है, जब वेतन और राजकर्मी देने की बारी आती है तो उस समय अयोग्य शिक्षक हो जाते हैं। ये दोहरी नीति चलेगी आपकी? कदापि नहीं चलेगी। इसलिए आज हम लोग ऐलान जंग कर चुके हैं।